हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, आपको पता ही है मैं मेरे चैनल के ऊपर जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और 99 परसेंटाइल स्कोर करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। ए लॉन्ग स्ट्रेट मेटल रोड हैज़ ए वेरी लॉन्ग होल ऑफ रेडियस ए ड्रिल्ड पैरेलल टू द रोड एक्सिस। तो बच्चों ये रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया बता रखा है मैंने। रोड इस टाइप की है, करेक्ट। रोड इस टाइप की है और उसके अंदर एक होल ड्रिल किया गया है। रोड की एक्सिस ये है बच्चों, है ना। ये रोड है बच्चों, मेटल की रोड, और ये उसका क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। रोड की एक्सिस ये है और इसके ऊपर है जो सी डिस्टेंस के ऊपर एक बच्चों होल किया गया है जिसकी रेडियस स्मॉल है। एक होल किया गया है बच्चों और इस होल की एक्सिस भी ये है और इस वाली रोड की, मेटल रोड की एक्सिस भी ये। दोनों एक्सिस है जो एक दूसरे के पैरेलल है। इसके बाद if the road carries a current I, find the value of magnetic induction on the axis of the hole, करेक्ट। तो करंट जो इससे पास हो रही है, लेट है जो करंट है, जो आप यूं भी मान सकते हैं करंट डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। अगर आपका कंडक्टर इस टाइप से पड़ा हुआ है तो आप करंट को ऐसे भी मान सकते हैं। तो यूनिफॉर्म करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है और इसको इस रोड के ऊपर, ये तो होल है बच्चों, रोड के ऊपर है ना, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट आई है, यानी एक यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी एग्जिस्ट इन द रीजन, करेक्ट। आपको है जो एक्सिस के ऊपर, ये जो होल है उसकी एक्सिस यानी सी पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्या करें कि लेट करंट डेंसिटी जे, करंट डेंसिटी जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए। तो करंट आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आई है और ए यानी एरिया है ना, इस पूरी एरिया के ऊपर है जो करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है। चाहे करंट इस टाइप से जा रही हो, चाहे करंट इस टाइप से जा रही हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होके जा रही है बच्चों, करेक्ट। तो इसका एरिया, जहाँ जहाँ करंट है इसका एरिया, ये एरिया, इस होल को छोड़ देंगे हम, ठीक, करेक्ट। तो ये हो जाएगा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया माइनस इस होल का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो होल का क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाई ए स्क्वायर और रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई बी स्क्वायर। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन या तो इस टाइप से है या इस टाइप से है, करेक्ट। तो ये यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी एग्जिस्ट इन द रीजन एक्सेप्ट होल को छोड़ के ये करंट डेंसिटी एग्जिस्ट करती है। अब बच्चों इस क्वेश्चन के ऊपर सी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन आपको फाइंड करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि एक यूनिफॉर्म करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, करंट का एक यूनिफॉर्म टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट डेंसिटी, करेक्ट। ये बी रेडियस का एक ये बना लेता हूं, और लेट इसमें जो यूनिफॉर्म करंट है जो इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड, करेक्ट। पूरी कंप्लीट होल को छोड़ देता हूं बच्चों, करेक्ट। यूनिफॉर्म है जो करंट डेंसिटी जे है इसके अंदर, करंट डेंसिटी जे, करेक्ट। इसके बाद मैं क्या करता हूं, यहां जो होल है उसको बना लेता हूं बच्चों, प्लस ये सी पॉइंट के ऊपर जो होल है और मैं मान लेता हूं कि इसके ऊपर जो इससे जो करंट पास, ये जो होल है उससे अपवर्ड्स डायरेक्शन में सेम करंट डेंसिटी फ्लो हो रही है, सेम करंट डेंसिटी अपवर्ड्स डायरेक्शन में। ये तो डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड है करंट का फ्लो, और इसके अंदर है जो अपोजिट डायरेक्शन में है जो करंट डेंसिटी है ना, ए रेडियस यानी ये अपवर्ड्स करंट फ्लो अपवर्ड्स परपेंडिकुलर टू बोर्ड, करेक्ट। अब अगर इन दोनों के सुपरपोजिशन से मैं ये मान सकता हूं, कारण ये है कि जो इस होल के कारण यहाँ ये होल ये यहाँ था, करेक्ट। तो इसके कारण करंट का जो करंट डेंसिटी जो जा रही है वो इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड जा रही है, और अगर ये होल सेट हो जाए जिसके अंदर करंट डेंसिटी अपवर्ड्स डायरेक्शन में है तो
तो ये एक दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे और ये इस वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। अंडरस्टैंड। अब आपको क्या करना है बच्चों कि इसके कारण ये इन दोनों का सुपरपोजिशन है, तो इसके कारण आप है जो इस सी पॉइंट के ऊपर है जो फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें, सी के कारण, सी पॉइंट के ऊपर। लेट सी की रेडियस जो है ओसी इसने दे रखा है बच्चों सी के बराबर, यानी इसकी रेडियस इसने सी दे रखी है बच्चों, ये स्मॉल सी। करेक्ट। तो आप क्या करें कि एक एम्पीरियन लूप बना लें एक सर्कल फॉर्म में, एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप। करेक्ट। अब इसके अंदर है जो करंट एक्ट गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड है बच्चों। करेक्ट। तो बच्चों अगर प्लेन की तरह ये इस टाइप से है अगर करंट, तो फिर है जो बच्चों मैं अपने अंगूठे को इस टाइप से रखूंगा, मेरे को इस सेंस में लाइन इंटीग्रल करना है, इसके ऊपर मैं एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करूंगा तो इस सेंस के अंदर। करेक्ट। तो मेरे को लाइन इंटीग्रल अप्लाई करना है। तो बच्चों यहाँ अगर हम चेक करें तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ अगर मैं एक एलिमेंट लूँ तो एलिमेंट का एरो भी मुझे इधर ही रखना है, वेक्टर डीएल, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है बाय सिमेट्री, करेक्ट, वो टेंजेंशियल है, वेक्टर बी। इसी टाइप से अगर मैं यहाँ एलिमेंट लेता हूँ तो ये वेक्टर डीएल, क्योंकि मेरे को इस सेंस के अंदर ही है जो मेरे को एलिमेंट्स के ऊपर जो एरो लगे हैं बच्चों, एलिमेंट के दो एंड होते हैं, लेकिन आपकी ये जो राइट हैंड की जो कर्लिंग है, करेक्ट, आप अपने थंब को तो रखेंगे जो करंट की डायरेक्शन में, करंट का फ्लो है जो इनवर्स है, तो करंट फ्लो की डायरेक्शन में आपकी उंगलियों की कर्लिंग चेक करेंगे। करेक्ट। तो कर्लिंग आ रही है बच्चों क्लॉकवाइज सेंस के अंदर, तो आप जो एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे उसका एरो भी है जो आपकी कर्लिंग के सेंस के अंदर लगेगा, मतलब इस ओर लगेगा, ये इस ओर लगेगा, इधर नहीं लगेगा बच्चों, अपवर्ड्स नहीं लगेगा, इस ओर लगेगा। और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बी भी इसी डायरेक्शन में बाय सिमेट्री, बाय सिमेट्री। करेक्ट। बाय सिमेट्री कैसे बच्चों, चूंकि करंट अंदर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें सर्कुलर होगी, सर्कुलर होगी तो इस पॉइंट के ऊपर है जो अलोंग द टेंजेंट होगी। करेक्ट। यहाँ अगर आप एलिमेंट लेते हैं तो डीएल की डायरेक्शन ये है और बी की डायरेक्शन भी ये। करेक्ट। तो थीटा ऑलवेज जीरो है, थीटा इक्वल टू क्या है इस केस में जीरो, बी और डीएल के बीच में। तो बाय एम्पियर सर्किट लॉ एम्पियर सर्किट लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑन क्लोज्ड पाथ इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई, यानी इसमें इस वाले एम्पीरियन लूप से पास होने वाली करंट तो ये हो जाएगी बच्चों जे इंटू पाई सी स्क्वायर, वेयर जे इज द करंट डेंसिटी, ये वाली करंट डेंसिटी। ठीक है बच्चों। और इस हाँ बी डॉट डी एल, नाउ बी की वैल्यू है जो ध्यान रखना का आपने जो एम्पीरियन लूप लिया उसके हर पॉइंट के ऊपर सेम होगी, और बी और डी एल में एंगल थीटा जीरो है। करेक्ट। तो बी डी एल कॉस जीरो 1 हो जाता, तो बी है जो बच्चों कम्स आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, क्योंकि बी की वैल्यू है जो कहीं भी एलिमेंट लो आप, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो एलिमेंट, कहीं भी लो बच्चों एलिमेंट, बी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अंडरस्टैंड। तो ये हो जाएगा डी एल और म्यू नॉट जे पाई सी स्क्वायर। करेक्ट। अब बी इंटू डी एल, डी एल है जो बच्चों आ रहा, डी एल डी एल डी एल जितने भी एलिमेंट है ये इसकी सर्कमफेरेंस की लेंथ के बराबर होंगे, सर्कमफेरेंस के इक्वल्स टू होंगे, तो सर्कमफेरेंस बन रही है बच्चों 2 पाई सी। तो ये हो गया म्यू नॉट जे पाई सी स्क्वायर, इस सी से इसका स्क्वायर कैंसिल, इस पाई से ये पाई कैंसिल, तो बी इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट जे सी अपॉन 2, या आप इसको B1 ले लें बच्चों, क्या ले लें इसको B1, किसके कारण, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं B1 लेट, और इसकी डायरेक्शन है जो बच्चों, इसकी डायरेक्शन चूंकि इनवर्स है, करेक्ट, तो डायरेक्शन है जो इस ओर होगी, वेक्टर B1, ये वेक्टर B1 की डायरेक्शन है जो मैग्नेटिक फील्ड की इस ओर होगी, तो म्यू नॉट जे सी बाई 2।
अब आता है बच्चों इसके ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि इसका सुपरपोजिशन है, तो इस प्लस फील्ड ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर करंट की डेंसिटी उसी टाइप की, सेम टाइप की डेंसिटी है जो इसके ऊपर थी, लेकिन इस बार जो डेंसिटी की डायरेक्शन है, करंट डेंसिटी डायरेक्शन, वो अपवर्ड्स है बच्चों, करेक्ट। अब बच्चों अपवर्ड्स है तो यहाँ है जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो बनेगी, करेक्ट, इसके अंदर चूंकि करंट का फ्लो जीरो है, करंट इसके अंदर है जो बच्चों जीरो है, क्यों नहीं सॉरी, करंट है जो डेंसिटी अपवर्ड्स है, तो यहाँ हो जाएगी बच्चों, मैं क्या करता हूँ जो थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूँ, ये रेडियस का मतलब इसी फिगर को मैं यहाँ बड़ा करके बता रहा हूँ, करेक्ट। अब आपको ये जो फील्ड इंटेंसिटी चाहिए बच्चों इस पॉइंट के ऊपर, करेक्ट। तो बच्चों ऐसा केसेस है जो ऐसे केसेस हमने डिस्कस किए हैं, है ना। इसके अंदर है बच्चों इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट टाइम्स करंट थ्रेडिंग द लूप, करेक्ट। ये एम्पियर सर्किटल लॉ अगर इसके लिए अप्लाई करूं मैं, जिसमें करंट का है जो फ्लो इस टाइप से अपवर्ड्स है, तो बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट के ऊपर, जैसे ये पॉइंट ले लेता हूं मैं, ये पी पॉइंट ले लेता हूं, करेक्ट। तो यहां है जो इसकी रेडियस ए न मान के अपन है जो जैसे एक बार आर मान ले, मैं उस केस को रिकॉल करना चाहता हूं जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, करेक्ट। और ये डिस्टेंस हो गई आपकी स्मॉल आर और करंट डेंसिटी अपवर्ड्स, करेक्ट। नाउ बी डी एल, बी और डी एल में बाय सिमेट्री एंगल अगेन, जैसे आप यहाँ एलिमेंट लेते हैं तो करेक्ट, तो अपवर्ड्स है, तो इस बार है जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस ओर जाएगी, और एलिमेंट की डायरेक्शन भी है जो बच्चों इसी ओर जाएगी, एलिमेंट, ये वेक्टर बी और वेक्टर डी एल, ये एक दूसरे के क्या है बच्चों पैरेलल है, ये एक दूसरे के वेक्टर बी एंड वेक्टर डी एल आर पैरेलल एवरीवेयर। जैसे आप यहाँ बात करेंगे तो भी वेक्टर बी और वेक्टर डी एल आपके एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, यहाँ बात करेंगे ये। नाउ बी डी एल कॉस जीरो 1 हो गया ये, और म्यू नॉट आई इससे पास होने वाली करंट, तो इससे टोटल करंट है जो भी है वो ले लेता हूँ मैं जे, या टोटल करंट अगर इसमें से फाइंड करना चाहो तो आई, अगर इसमें करंट टोटल करंट है बाय द वे, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, इट इज द करंट डेंसिटी इनटू इस लूप का एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। पाई से पाई कैंसिल। इसके बाद बी है जो इस ये जो सर्कमफेरेंस सेलेक्ट करके जहाँ जहाँ आपने एलिमेंट ले रखे हैं वहाँ बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये डी एल, ये म्यू नॉट आई, और ये आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, बी इंटू डी एल हो गया 2 पाई आर, ये म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इस आर से आर कैंसिल, तो बी का फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर, करेक्ट। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आप है जो स्मॉल आर यानी आपको सेंटर पे चाहिए, एट सेंटर, इस केस के अंदर आपको कहाँ चाहिए, सेंटर एक्सिस के ऊपर। आपको पूछा गया था कि आपका जो ये सिलेंड्रिकल जो होल है उसके एक्सिस पे यानी एट सेंटर चाहिए, तो एट सेंटर है जो बच्चों स्मॉल आर इक्वल टू 0, तो बी आप इसको B2 ले लें इसके कारण फील्ड, तो B2 इक्वल टू 0, यानी आपके इस पोर्शन के कारण जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो 0 आ रहा है बच्चों, करेक्ट। ये आपका तो मैंने एक तरीके से फॉर्मूला है जो डिराइव कर लिया, आपको रिकॉल कर देता हूँ मैं, डायरेक्ट भी इस फॉर्मूले काम में ले सकता था, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। ये है जो ध्यान रखना कि इंटीरियर पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है, फॉर किसके लिए है, फॉर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर के लिए एप्लीकेबल है, करेक्ट। अब इंटीरियर पॉइंट अगर सेंटर पे ही आ जाए, जैसे इस जगह आ जाए जैसा कि इसके अंदर है, क्योंकि आपको यहाँ फील्ड इंटेंसिटी है जो ये एक्सिस है इसकी, इसके ऊपर इस पॉइंट के ऊपर ही मानी गई थी, ये कैपिटल सी, ये कैपिटल सी है इसका सेंटर, करेक्ट, यही मांगी गई थी, तो ये इंटीरियर पॉइंट ही हो गया, और इसमें आर इक्वल टू 0 हो गया बच्चों, क्योंकि पी पॉइंट के डिस्टेंस वो एक्सिस के ऊपर ही होने से आर इक्वल टू 0, तो बी 0 यानी B2 इक्वल टू 0। तो बच्चों जो एक तरीके से
फील्ड आ रहा है B1 या B म्यू नॉट बाई 2 जे बच्चों है I पाई B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इंटू पाई C जे C, और C भी है बच्चों म्यू नॉट बाई 2 C बाई 2 C और J ये हो गया बच्चों करेक्ट। J की वैल्यू पुट कर दी गई है, तो आपके पास आंसर आ रहा है बच्चों म्यू नॉट आई सी अपॉन 2 पाई B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर करेक्ट। आपको ये जो सिर्फ करंट डेंसिटी की वैल्यू पुट करनी थी और इस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है बच्चों इस ओर होगी। तो बच्चों इस टाइप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। आई होप यू हैव लर्नड इट प्रॉपरली। वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।